गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या नंबर से आया है। नंबर यानी कि संख्या। नंबर का हिंदी होता है संख्या। संख्या को दो पार्ट में बांटा गया, पहला वास्तविक संख्या, दूसरा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है, वास्तविक संख्या का इंग्लिश होता है रियल नंबर। रियल रियल नंबर। दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का इंग्लिश होता है इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या का इंग्लिश होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या वह संख्या है जिसको हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसको संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। तो देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वह संख्या होती है, वह संख्या होती है जिसे जिसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। प्रदर्शित संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं या फिर दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या वह संख्या है जिसको संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। तो संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा। सपोज दैट कोई एक रेखा है जिसमें संख्या लिखा होगा, उसको बोलेंगे संख्या रेखा। माना कि कोई एक रेखा इसमें संख्या लिखा है, इसको बोलेंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा पे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये अनंत हो सकता है, -1 -2 -3, ये सभी नंबर संख्या रेखा पे लिखा गया है। और इसके बीच को और भी कोई संख्या बोल देगा लिखने के लिए, जैसे 2.5 को संख्या रेखा पे लिख के दिखा सकते हैं। हाँ, तो ये दोनों 2 और 3 के बीच में कहीं होगा 2.5, वो पॉइंट को नोट करके लिखेंगे 2.5, इसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। लिखा हुआ √2 को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। तो हाँ, इसको भी √2 को संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं ये बताएंगे एक्सरसाइज 1.3 में। इसको एक्सप्लेन करके बताएंगे कि √2 को हम संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं और -√2 को √2 को संख्या रेखा पे नहीं दिखा सकते हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो वास्तविक संख्या वह संख्या को जिसको संख्या रेखा पे दिखा सकते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इंटीजर, फ्रैक्शन, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। तो सभी संख्या वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएगा। वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और भिन्न भिन्न। सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही आएगा। तो फिलहाल अभी दो संख्या पर डिस्कस करते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है बोर्ड में बताते हैं, फिर आगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं। परिमेय संख्या होने के लिए 4 नियम और शर्तें हैं। किसी भी संख्या को परिमेय संख्या होने के लिए 4 नियम और शर्तें हैं। पहला, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इंग्लिश होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए 4 नियम और शर्तें हैं। पहला, संख्या p/q के रूप में हो। संख्या p/q के रूप में हो, संख्या p/q के रूप में हो, या p/q के रूप में लिखा जा सकता है, या p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, लिखा जा सकता हो। संख्या p/q के रूप में पहले से हो या फिर p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। दूसरा कंडीशन है q नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला का मान जो है, सॉरी, q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0, q का मान यानी कि नीचे वाला का मान, q का मान शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो, q का मान शून्य नहीं हो। तीसरा कंडीशन है HCF ऑफ PQ इक्वल टू 1। ये दोनों का HCF होना चाहिए, यानी कि सरलतम रूप होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए। चौथा कंडीशन है P और Q, P एंड Q आर इंटीजर, P और Q पूर्णांक होना चाहिए, P और Q
पूर्णांक हो, पी और क्यू पूर्णांक हो। तो चेक करते हैं किसी भी संख्या को, देखते हैं। सपोज लिखा हुआ 5 परिमेय संख्या है कि नहीं है, 5/2 यदि सपोज लिखा हुआ है तो पहला p बटे q के रूप में है, दूसरा q नॉट इक्वल टू 0 ये भी पालन कर रहा है, तीसरा HCF दोनों का 1 ये भी है, लास्ट लिखा हुआ है, लास्ट कंडीशन है पूर्णांक होना चाहिए। तो 5 भी संख्या पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। सपोज लिखा हुआ 7 लिखा हुआ, ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो पहला कंडीशन क्या है, p बटे q के रूप में होना चाहिए, फिर लिखा जा सकता हो। तो p बटे q के रूप में नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके नीचे लिख देंगे तो वही संख्या रह जाएगा, उसका नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, HCF दोनों का 1 है, ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। सपोज लिखा हो 30/12 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो पहला p बटे q के रूप में है, q नॉट इक्वल टू 0, HCF ये दोनों का HCF निकाल के देखते हैं। 12 को 30 से डिवाइड लगाते हैं, कितना बार लगाएंगे, 2 बार में 24, कितना आएगा 6, 12 2 बार में 12। जब कट के 0 आ जाता है तो उसके जस्ट जैसे रिमाइंडर 0 आता है, जैसे शेषफल 0 आ जाता है उससे पहले जिस संख्या से भाग लगाया होता है वही HCF होता है। HCF इसका कितना आ गया, HCF ये दोनों का 30 और 12 का HCF 6 आ गया, ये परिमेय संख्या नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा, यानी सरलतम रूप में लाना पड़ेगा, यानी घटा के छोटा करना पड़ेगा। तो घटाते हैं 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो इसका आ गया 5/2 ये परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कैसे करते हैं, अपरिमेय संख्या वह संख्या होगा जो इन चारों में से परिमेय संख्या के ये जो 4 नियम है इसमें से किसी नियम का पालन नहीं करेगा। परिमेय संख्या का जो 4 नियम है p बटे q के रूप में हो, q नॉट इक्वल टू 0 हो, p और q के HCF 1 होना चाहिए या फिर p और q पूर्णांक हो, इसमें से किसी एक नियम का पालन नहीं कर रहा तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के एग्जांपल हो जाएगा जैसे कि √2, √5, √7, पाई, ये सारा अपरिमेय संख्या। अब √2 कैसे अपरिमेय संख्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। √2 नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो पहला p बटे q के रूप में है, ठीक है, पालन हो रहा तो पहला नियम का। दूसरा q नॉट इक्वल टू 0 नीचे का मान 0 नहीं होना चाहिए, HCF 1 ये दोनों का HCF 1 होना चाहिए तो 1 है, और p और q पूर्णांक होना चाहिए। क्या p और q पूर्णांक है, ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू दोनों पूर्णांक है, नहीं है, क्योंकि √2 का मान होता है 1.414/1, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है, ये संख्या टुकड़ा में, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और दूसरा √5 भी ऐसा ही होगा, √7 भी ऐसे ही होगा। आइए स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वो एक डिवीजन मेथड है, उसी पे वेरीफाइड है यूक्लिड विभाजन मेथड। यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को जानने से पहले हम थोड़ा सा भाग का कॉन्सेप्ट से उसको प्रूव करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो प्रमेय है वो भाग का कॉन्सेप्ट से प्रूव करेंगे। यदि सपोज 2 से हम 7 में भाग लगाते हैं, कितना बार लगाएंगे, कितना बार भाग लगाएंगे, 3 बार में, 3 बार होगा 6, कितना आएगा शेषफल 1। जिस संख्या में भाग लगाया जाता है, जिस संख्या में भाग लगाएंगे उसको बोलता है भाज्य, जिस संख्या में भाग लगाया जाता है उसको क्या बोलता है भाज्य, और जिस संख्या से भाग लगाता है उसको क्या बोला जाता है भाजक, जिस संख्या से भाग लगाया जाता है उसको बोलता है भाजक, और जो आता है उसको क्या बोला जाता है भागफल, भागफल, और जो शेष जो बचता है उसको क्या बोला जाता है शेषफल या फिर शेष। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले से पता होगा। भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ये जो आया ये क्या वाक्य में बराबर है, तो भाज्य की जगह पे क्या है 7 है, 7, भाजक की जगह पे क्या है 2, और भागफल की जगह पे 3, और शेष की जगह पे 1। क्या ये दोनों आपस में रियल में बराबर है, 7 बराबर 2 दिए, 6 + 1 7, ये दोनों आपस में बराबर दिए, सैटिस्फाई करता है इस नियम का। इसी को यूक्लिड परिमेय है, उस परिमेय में इसी नियम को भाज्य को a से रिप्रेजेंट किया, भाज्य को किससे दर्शाया है a से, और भाजक को b से दर्शाया, भाजक को b से दर्शाया और भागफल को q से, इसका इंग्लिश में क्वोशिएंट इसलिए इसको q से दर्शाया गया, और रिमाइंडर को किससे दर्शाया है r से, रिमाइंडर को r से दर्शाया है, तो भाज्य की जगह पे क्या लिखेंगे a लिखेंगे, a बराबर भाजक की जगह पे b और भागफल की जगह पे
क्यू प्लस शेषफल के जगह पे आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और एक कंडीशन और बताया, आर का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा जबकि बी से छोटा होना चाहिए। 0 के बराबर या बड़ा जबकि बी से छोटा होना चाहिए। इसको ये कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि किसी संख्या में भाग लगाते हैं यदि हम सपोज किसी संख्या में भाग लगाते हैं, 2 से 5 में भाग लगाए तो कितना बार लगाएंगे? 2 बार में 4। शेषफल कितना आएगा? यदि हम b बराबर 2 रखे तो r का मान क्या आया? r बराबर क्या आया? 1। दूसरा रख के मान देखते हैं। यदि दूसरा और भी किसी संख्या में दूसरे मान सपोज रख दिए 12 में लगा दिए तो 6 बार में 12। तो यदि b का मान 2 रखे तो r का मान क्या आया? 0। 2 का कोई भी मान रख के देखेंगे तो r का मान क्या आएगा? 0 और 1 ही आएगा। यदि 2 का कोई भी मान b का यदि कोई भी मान रखेंगे 2 रखेंगे और b को यदि किसी संख्या से यदि 2 को किसी संख्या से भाग देंगे तो शेषफल 0 और 1 ही आएगा। यदि सपोज b का मान हम 3 लेंगे यानी कि 3 से किसी संख्या को भाग देंगे तो r का मान क्या क्या आ सकता है चेक करते हैं। तो 3 से यदि सपोज हम 13 को भाग लगाते हैं, कितने बार लगाएंगे? 4 बार में 12। कितना है शेषफल? 1। यदि हम b बराबर 3 रखे हैं तो r का मान क्या आया? 1। यदि 3 से हम 21 में लगाते हैं तो 7 बार में आ जाएगा। अब शेषफल कितना आया? 0। शेषफल 0 आ गया। यदि b का मान 3 रखे तो शेषफल क्या 0 और 1 आया। और यदि 3 से हम किसी और संख्या को भाग लगा देते हैं, यदि 22 पे लगा देते हैं तो कितना आएगा? 7 बार में 21। तो शेषफल कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। फिर से रिपीट कर रहा है शेषफल। और यदि 3 से हम कोई और संख्या को भाग लगाते हैं, यदि 3 से हम 28 को भाग लगाते हैं या 29 को भाग लगाते हैं, 3 से हम 29 को भाग लगाते हैं कितना बार में आएगा? 9 बार में 9 किया 27 आ गया 2। तो जब 3 से किसी संख्या को भाग लगा रहे हैं 0 1 और 2 आ रहा है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं यदि किसी संख्या से भाग लगाएंगे तो शेषफल उससे हमेशा उसके बराबर या फिर उससे छोटा ही आएगा। तो जिस संख्या से भाग लगाएंगे 2 से लगाए तो उसका आया 0 और 1 आया। और जब 0 1 आया, जब 3 से भाग लगाया तो 0 1 2 आया। और इसी तरह यदि हम 4 से भाग लगाते हैं, यदि b का वैल्यू 4 रखते हैं तो r का मान आता 0 1 2 3। इस तरह हम बोल सकते हैं कि जो b होगा, b हमेशा r से बड़ा होगा। b हमेशा r से बड़ा होगा और r जो है r 0 या फिर उससे बड़ा हो सकता है। r का मान 0 से लेके b से छोटा तक भी होगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन इसका है 135 और 225। इसका एचसीएफ निकालने से पहले सबसे पहले डिसाइड करेंगे दोनों से बड़ा कौन है। दोनों से बड़ा है 225 135 से। ए की जगह पे क्या है? 225 और बी की जगह पे 135। अब यहां से लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर b क्यू प्लस r। r का मान कहां से कहां तक? 0 से बड़ा या बराबर जबकि b से छोटा। तो a की जगह पे क्या है? 225, b की जगह पे 135। अब यहां से जनरल प्रोसेस निकालते हैं। 225 में भाग लगाते हैं 135 से कितना बार में? एक बार में 135। कितना आएगा? 5 है 5 का 0, 12 में से 9 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9। तो q की जगह पे आ गया 1 और r की जगह पे आया है 90। तो नेक्स्ट स्टेप ये q वाला हर ये बन जाता है 135 बराबर 90। यहां फिर से दोबारा भाग लगाते हैं 135 में। कितना से लगाएंगे? एक बार में 90 घटने में कितना आएगा? 45। कितना बार लगाए हैं? एक बार में आया है 45। ये यहां जाएगा 90 बराबर 45। अब फिर से इसको लगाते हैं 90 को 2 बार में आ जाएगा 0। जैसे 0 आ गया उससे जस्ट पहले वाला जिस संख्या से भाग दिए रहेंगे वही एचसीएफ होता है। जैसे शेषफल 0 आएगा उससे पहले जिस संख्या से भाग दिए होंगे वही एचसीएफ होता है। 45 गुना 2 प्लस 0। 0 यहाँ आ गया उससे पहले b की जगह पे जो रहेगा, b की जगह पे जो रहेगा वही एचसीएफ। b की जगह पे कितना है? 45। तो एचसीएफ ऑफ 135 और 225 इक्वल टू 45 आंसर। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 196
क्या सेकंड क्वेश्चन 196 और 38,220। सेकंड क्वेश्चन इसका है 196 और 38,220। 196 और 38,220। सबसे पहले दोनों में से दोनों बड़ा कौन है? 38,220 बड़ा है 196 से। ए की जगह पे 38,000 और बी की जगह पे है 196। तो यहां से लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर b क्यूब प्लस r का मान कहां से कहां तक? r का मान 0 से बड़ा या बराबर जबकि b से छोटा। एक जगह पे कितना हो जाएगा? 38,220 और b की जगह पे 196। अब q का मान निकालता है जनरल प्रोसेसर। सबसे पहले 196 से भाग लगाते हैं 38,220। कितना बार लगाएंगे? एक बार लगाएंगे 196। घटाते हैं कितना आएगा? 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा 17, 17 में से 9 गया 8, 186। इस पर कितना? ये लगभग 200 के बराबर है। ठीक है, तो ये 8 से लगाएंगे तो 1600 के आसपास आएगा, 9 से लगाएंगे तो 1800। तो ये 9 से लगाते हैं कितना आएगा? 56 30 के, सॉरी 9 6 54 के, 9 6 54 के 4 हाथ में बचा 5, 9 में 81 और 5 86 हाथ में बचा 8, 9 9 एकम 9 और 8 17। यहाँ से 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा हुआ 5, एक 15 में से 6 गया 9, ये पूरे कट गया 980 और लगाते हैं। कितना बार लगाएंगे? 5 बार में आता है 980। जैसे कट के 0 आ गया उससे पहले कौन सा संख्या से भाग लगाएं? 196 से 2 हो जाएगा HCF। तो लिखेंगे 195 गुना 196 प्लस 0, इसका HCF हो जाएगा। HCF हो गया, HCF ऑफ 196 और 38220 इक्वल टू 196, क्योंकि बी के जगह पे 196 ये आंसर हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है इसका अगला क्वेश्चन क्या है? 867 और 255। सबसे पहले इस दोनों में बड़ा कौन है? 867 बड़ा है ना। 867 बड़ा है किससे? 255 से। ए के जगह पे क्या हो जाएगा? 267 और बी के जगह पे 255। हाँ 255 है ना, 225 हाँ दिया जाएगा 255। तो यहां से लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर b क्यूब प्लस r का मान कहां से कहां तक? 0 के बराबर या बड़ा जबकि b से छोटा। 0 के बराबर या बड़ा जबकि b से छोटा। ये के जगह पे क्या है? 867 बराबर 255। अब कितना से गुना करेंगे? लगाते हैं 255 से भाग लगाते हैं 867 में। कितना बार लगाएंगे? ये 250 के आसपास लगभग है, तो 250 500 और 250 750 और 5 ज्यादा है तो 5 से 15 बढ़ जाएगा। लगाते हैं 3 बार में, 3 बार में आ जाएगा 765। यहाँ से घटाते हैं 765 होगा 3 बार में। ठीक है, तो यहाँ से घटाते हैं 2 0 1 102 आ गया। तो कितना बार लगाए? 3 बार में। शेषफल कितना आया? 102। नेक्स्ट 255 बराबर, अब यहाँ b के जगह पे क्या हो जाएगा? 102। कितना बार लगाएंगे? तो देख लेते हैं लगा के। 255 में एक बार लगाएंगे, सॉरी 2 बार लगाएंगे 204 हो जाएगा। यहाँ आएगा 51। 2 बार में लगाए शेषफल कितना आया? 51। तो नेक्स्ट ये यहाँ आ जाएगा 102 बराबर 51 कितने से गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, शेषफल कितना आएगा? 0। 2 से गुना कर देते हैं, 102 में लगा देते हैं 2 से, तो
तो शेषफल 0। जैसे शेषफल 0 आता है उससे पहले जिस संख्या से भाग दिया जाता है वही HCF होता है। तो यहाँ HCF b की जगह पे कौन सा है 51, तो लिखेंगे HCF ऑफ 867 हो 867, 255 बराबर 51 आंसर हो गया। तो नेक्स्ट दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 के रूप का होता है। तो प्रूव करना है। सबसे पहले मानेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से पूर्णतः 6 से विभाजित है ना, जो 6 से विभाजित है, अर्थात b की जगह क्या हो गया, अर्थात b बराबर 6। r का मान कहां से कहां तक होगा 0 1 2 3 4 5, r का मान 5 का होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग प्रूव करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या है, a बराबर bq प्लस r का मान 0 के बड़ा या 0 से बराबर जबकि b से छोटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से थोड़ा वीडियो को पॉज किया जाए। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर bq प्लस r का मान कहां से कहां तक है, r का मान 0 के बराबर या फिर 0 के बराबर या बड़ा जबकि b से छोटा है। तो इस केस में देखते हैं a बराबर क्या है, a बराबर b की जगह क्या है 6, a बराबर b की जगह 6 है, 6q प्लस r 6q प्लस r का मान r का मान 0 1 2 3 4 5 सब मान को लेके चेक करना पड़ेगा। तो केस 1 चेक करते हैं। सबसे पहले केस 1 a बराबर 6q प्लस r का मान 0। 6 गुना कोई भी संख्या 6 में यदि किसी भी पूर्णांक से गुना करेंगे, क्यों कोई पूर्णांक है तो 6 में यदि किसी पूर्णांक से गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा सम आएगा। 6 में यदि किसी भी पूर्णांक से हम गुना करते हैं तो हमेशा सम आएगा। तो सम में 0 जोड़ेंगे क्या होगा, सम होगा। तो पहला कंडीशन विषम पूर्णांक नहीं है। सेकंड केस चेक करते हैं। दूसरा केस r इसमें 0 माने थे, दूसरा केस में r बराबर 1 मानेंगे। a बराबर 6q प्लस 1 ये सम संख्या में सम में एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, विषम होगा। तो सेकंड केस ले लेते हैं। तीसरा देखते हैं केस 3 r बराबर कितना मानेंगे, केस 3 r बराबर 2 a = 6q प्लस 2 यदि सम संख्या में दो जोड़ेंगे क्या होगा, सम संख्या ही होगा। सम प्लस ये दो भी सम है, सम प्लस सम को जोड़ेंगे क्या होगा, सम संख्या ही होगा। तो इसको नहीं लेना है, विषम संख्या को लेके चेक करना है। केस 4 r बराबर 3 a = 6q प्लस 3 सम संख्या में 3 जोड़ेंगे क्या होगा, सम प्लस विषम क्या होता है, सम प्लस विषम बराबर विषम होता है। सम प्लस विषम बराबर विषम। एक केस ये ले लेते हैं। और केस 5 r बराबर बोल लेते हैं a = 6q प्लस 4 ये हो जाएगा सम, क्योंकि सम प्लस सम बराबर होता है सम। केस 6 r बराबर 5 a = 6q प्लस 5 तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस विषम बराबर सम प्लस विषम, क्योंकि ये सम संख्या आएगा और ये विषम। सम प्लस विषम बराबर होता है विषम। तो ये हो गया समीकरण 3। इसको रख लेते हैं। तो समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट होता है, कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग समीकरण
समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किस समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट होता है किसी समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक विषम स्पष्ट होता है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि 6q + 1 6q + 5 किसी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग इस रूप किसी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक इस रूप में होता है 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप में होता है, तो प्रूव करना है। तो जैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करना तो मानेंगे, सबसे पहले मान लेंगे ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है जो 6 से विभाजित है, अर्थात b के जगह पे क्या है 6 हो जाएगा, तो r का मान 0 से 5 के बीच में होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर bq + r का मान 0 से बड़ा जबकि b से छोटा, a बराबर bq, b की जगह पे 6 है, सब हर केस रख के चेक करेंगे। तो a बराबर r की जगह पे 0 रखें इस बार, तो 6 गुना कोई भी संख्या कोई भी पूर्णांक सम संख्या वो सम प्लस सम बराबर सम होगा, तो हमको विषम चेक करना। तो ये तीनों समीकरण में समीकरण हो जाएगा 2। ये तीनों से समीकरण से स्पष्ट होता है, समीकरण 1, 2, 3 से स्पष्ट होता है किसी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 के रूप का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, क्या है सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो कोई। दूसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के बीच में अधिकतम संख्या निकालना है। तो दोनों का अधिकतम संख्या निकालने की एचसीएफ निकालना है। 6 से 16 सदस्य है और इतना 32 सदस्य, 6 से 16 सेना है और 32 सदस्य, 32 सदस्य के बीच का अधिकतम संख्या निकालना है। 6 16 और 32 के बीच का अधिकतम संख्या निकालना है, यानी कि एचसीएफ निकालना है। हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से निकालते हैं। 6 16 और 32 का एचसीएफ निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। एक 6 से 16 बड़ा है 32 से, a ग्रेटर देन b, यहां से आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर bq + r, r का मान 0 से b तक, r का मान 0 के बराबर या b से छोटा। एक जगह पे हो जाएगा 6 से 16 बराबर 32। इसको जनरल प्रोसेस से निकालते हैं, 32 से भाग लगाते हैं 6 से 16, कितना बार लगाएंगे, एक बार और लगाएंगे, एक बार में 32, एक पहचान लेंगे तो कितना आएगा 11 आएगा। 11 में से 2 गया 9, यहाँ बचा 5 में 3 गया 2, 29। ये लगभग 3200 से है, 32 30 25 150, ये 10 लगाएंगे 320, तो इससे लगाते हैं 9 बार में, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में कितना बचा 1, 9 दिया 27 और 1 28, अब ये हो जाएगा 1 45 12 1 45 16 में 60 गया 8, कितना बचा कुछ कट गया, कितना बचा, हाँ अब ठीक है यहाँ से देखते हैं। 19 बार में लगाए, शेषफल कितना आया 8 आया ना शेषफल 8 आया। तो इस बार ये 32 यहाँ जाएगा, 32 में लगाएंगे, 8 से लगाएंगे 32 में, कितना बार में 4 में 8 चौक 32 करके जैसे 0 आ गया उससे जस्ट पहले जो संख्या भाग लगाया करते वही एचसीएफ होता है। कितना बार लगाएंगे 8 बार में 8 गुना 4 प्लस 0, इसका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ ऑफ 616 और 32 = 8, आंसर हो गया 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6q + 1 6q प्लस क्या है 3m+1 के रूप में है। पढ़ लिया जाए अच्छे से। अब रोक के बनाना पड़ेगा, घर में से दिमाग आ रहा है स्लो हो गया। किस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग धनात्मक पूर्णांक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का है। इसी ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का बनेगा। तो माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से विभाजित है। माना एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो 3 से विभाजित अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर 3। तो r का मान कहां से कहां तक होगा r बराबर 0 1 2। यहां से लगाते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है a बराबर bq प्लस r का मान 0 के बराबर या बड़ा जबकि b से छोटा। a बराबर b की जगह पे क्या है 3q प्लस r की जगह पे 0 से लेकर 2 तक है। तो सब मान को बारी बारी चेक करते हैं। केस 1 लिखते हैं। केस 1 पहला चेक करते वैल्यू। केस 1 a बराबर 3q प्लस r का मान कितना लेंगे 0। a बराबर क्या हो गया 3q। हाँ r का मान रखेंगे 0 दिया हो गया a बराबर 3q। अब यहाँ से दोनों तरफ वर्ग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर ये आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर। a बराबर क्या हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 into 3q स्क्वायर। यहाँ से लेते हैं a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर। m बराबर 3q स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब दूसरा केस 2 निकालते हैं जो कि केस 1 r बराबर 0 माने हैं। केस 2 r बराबर 1 मानेंगे। यहाँ हो जाएगा केस 2 में इसमें रखेंगे a इक्वल टू 3q प्लस 1। अब यहाँ से दोनों तरफ वर्क करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया। ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये दोनों को गुना करेंगे कितना होगा 6q। अब यहां से लिखते हैं a स्क्वायर बराबर ये दोनों संख्या को एक तरफ लिखते हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ये दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं। ये जगह 3q स्क्वायर यहाँ जगह 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 साइड में रखते हैं। a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3m प्लस 1 जहां m का मान क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q। ये इसको रख लेते हैं समीकरण 2। और केस 3 देखते हैं। केस 3 हटाना पड़ेगा बोर्ड। केस 3 r बराबर केस हो गया 3 r बराबर कितना रखेंगे r बराबर 2 a बराबर
3q प्लस 2। दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करने पर इसका वर्क करेंगे a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा ना, 4 प्लस इसको गुना करेंगे 12, 2 गुना 3 12 क्यू, ये आ गया। इसको लिखेंगे a स्क्वायर बराबर, ये सब में से इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1 लिख देते हैं, 4 लिख सकते हैं 3 प्लस 1, ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर, यहाँ से यहाँ तक में 3 हर जगह 3 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस में 1, a स्क्वायर बराबर हो गया 3m प्लस 1। इसको लिखेंगे समीकरण 3। यहाँ से क्या होगा, समीकरण 1 2 और क्या, समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि, बोलो क्या होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। सर केस समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है, समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m प्लस 1 के रूप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का रूप होता है। सबसे पहले क्वेश्चन को बनाते हैं। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है, अर्थात b बराबर 3। r का मान कहां से कहां तक होगा, तो r का मान 0 1 2 तक होगा। तो यहां से आते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर b क्यूब प्लस r का मान 0 के बड़ा या बराबर जबकि b से छोटा, a बराबर b का मान 3 b का मान 3 क्यूब प्लस r का मान 0 से 2 तक हर वैल्यू को चेक करना पड़ेगा। तो केस 1 लेते हैं, केस 1 r बराबर कितना लेंगे 0, केस 1 लिखते हैं इधर, केस 1 r बराबर 0, a बराबर 3 क्यूब प्लस 0 1 नहीं 0, a बराबर 3 क्यूब। अब यहाँ लिखा घन करने पर, तो यहाँ दोनों तरफ घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन करने पर क्या हो जाएगा 1 क्यूब बराबर, इसका घन करेंगे कितना हो जाएगा 27 क्यूब आ जाएगा। 1 क्यूब बराबर 9 गुना 3m क्यूब प्लस 1 क्यूब बराबर हो जाएगा 9 गुना 3m की जगह लिख दीजिए m, जहां m बराबर 3 क्यूब पावर 3। इसको रख लेते हैं समीकरण 1। केस 2 चेक करते हैं, केस 2 a बराबर केस 2 r का मान 1, a बराबर 3 क्यूब प्लस
1। अब यहाँ से दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ घन है ना, दोनों तरफ घन करने पर ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1 का क्यूब, ये हो जाएगा ए क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा 27, 27 क्यूब प्लस इसका क्यूब 1 प्लस इसका फार्मूला था 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि ये दोनों का 3 क्यूब का स्क्वायर गुना 1 प्लस 3 ए गुना बी स्क्वायर, बी के जगह पे 1 है, ये हो गया ए क्यूब बराबर 27 क्यूब प्लस 1 प्लस इसका मान कितना हो जाएगा 3 गुना इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दिया 9 क्यू प्लस 9 क्यू हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 9 क्यू। ये क्यू बराबर यहाँ से ये जाएगा, इस तीनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन दिख रहा है 9, ये हो जाएगा क्यू हो जाएगा 3 क्यू प्लस यहाँ से कॉमन लेंगे क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1, ये वाला 1 यहाँ साइड में आ गया, ये हो गया एक क्यू बराबर 9m प्लस 1, ये समीकरण 2 हो गया। केस 3 लेके चेक करते हैं, केस 3 r बराबर 2 ए क्यू ए इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 2, दोनों तरफ घन करने पर दोनों तरफ घन करेंगे क्या जाएगा ए क्यू बराबर 3q प्लस 2 का घन, इसका हो जाएगा ए क्यू बराबर, इसका क्यूब करें कितना होगा 27 क्यू के पावर 3 प्लस इसका क्यूब करें कितना होगा 8 प्लस ये 3 इंटू ए क्यूब ए स्क्वायर बी, बी के जगह पे क्या है 2 प्लस 3 ए बी स्क्वायर यानी 3 क्यूब गुना 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ए क्यूब बराबर 27 क्यू के पावर 3 प्लस इसको 8 प्लस ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर करें कितना होगा 3 9 3 27, 27 दूनी 54, इसका स्क्वायर करेंगे ये होगा 3 9 3 27 दूनी 54 क्यूब, ये जाएगा कितना 3 9 9 चौक 36 क्यूब, 36 क्यूब 36 होगा ना सर, हाँ 36 क्यूब हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन लेते हैं तो ए क्यूब बराबर हो जाएगा इस, ये यहाँ से इस टर्म तक में इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब में से कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन लिए, इसमें से क्या बचा 3 क्यू पे पावर 3, ऐसे से कॉमन लेंगे 9 तो बचेगा क्या 6 क्यू स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लेंगे 9 तो क्या बचेगा 4 क्यू, और ये 8 जो है साइड में ये बचा हुआ रहेगा, तो लिखेंगे इसको ए क्यू बराबर 9m प्लस 8, जहां m बराबर 3q प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, तो समीकरण इसको रख लेते हैं समीकरण 3, इसको समीकरण या केस दोनों से लिख के प्रूव कर सकते हैं। समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।